काल से कौन जीता है? राजा विक्रमादित्य जो इतने जानकार थे, क्या वह काल से बच पाए थे? दोस्तों, मानव जीवन में देखें तो स्थान, समय और परिस्थितियां, यह तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमेशा कुछ भी घटना घटित होती है तो उसी के अनुरूप परिस्थितियां बन जाती हैं। आज आपको सम्राट विक्रमादित्य की इस कहानी में स्थान, समय और परिस्थिति, यह तीनों मिलकर कैसे एक मानव की मृत्यु का कारण बनते हैं, इसके बारे में बताएंगे। कहानी शिक्षाप्रद और बहुत ही रोचक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनना। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए थे जिनका नाम है सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। दोस्तों, विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, प्रजापालक एवं परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करते थे, इसलिए रात्रि में भी वेश बदलकर अपनी प्रजा की हालत और उसकी कुशलता जानने के लिए नगर का भ्रमण करते थे। एक बार राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर देर रात्रि में नगर का भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय हो गया था। इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा करने वाले मार्ग से गुजर रहे थे। वही मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ हो जाता था। अचानक राजा ने देखा कि एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे से वृक्ष पर चढ़ गया। तभी राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रींछ दौड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। तभी रींछ को वृक्ष पर चढ़ता हुआ देखकर राजा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि रींछ तो वृक्ष पर कभी नहीं चढ़ सकता। उधर उस लकड़हारे ने जब रींछ को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। डर के कारण उसके हाथ से पेड़ की टहनी छूट गई और पृथ्वी पर गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और रींछ पेड़ से उतरकर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर जंगल के समीप ही स्थित एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया। राजा दूर खड़ा यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बना हुआ रींछ अब क्या करने वाला है। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे उधर से निकले और संयोग से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब सुंदर लड़की पर पड़ी तो बड़े भाई से बोला, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। तब बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोला, इसको हम दोनों में से पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोला कि हम बेवजह झगड़ रहे हैं, हम इसी लड़की से पूछ ले, यह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास जाते हैं। बड़े भाई ने उस लड़की से पूछा कि हे सुंदरी, आप कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की बोली, मैं पास के ही एक गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य पति की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई फिर से बोला, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है? मेरी शर्त यही है कि तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह लड़की जोर से हंसी और उठकर चल पड़ी। यह लड़की अब क्या करेगी, ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्य उदय हो चुका था, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रींछ की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख, प्यास व राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा तो केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। इसलिए उस सुंदर लड़की का पीछा करते करते थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही राजा विक्रमादित्य के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते एकाएक वही सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही थी, अपितु एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलकर एक नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला नाग देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 15 से 20 लोग सवार थे। वह जहरीला
नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में घुस गया। तभी नाग पर लोगों की नजर पड़ते ही नाव में अफरा तफरी मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूद गए। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वह तो तैरकर नदी से बाहर निकल गए और जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर के बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर से अपना रूप बदला। अब वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि इस समय यह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इनसे इसके बारे में आसानी से पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण के समक्ष से पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप झूठ बोल रहे हो, आप ब्राह्मण नहीं हो। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। राजा बोला, तुम वो नहीं हो जो दिखाई दे रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से चले जाओ। राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आपने रीछ बनकर एक लकड़हारे को मारा, फिर सुंदर लड़की का रूप धारण करके दो भाइयों को मारा और फिर एक जहरीले नाग का रूप धारण करके नाव में बैठे लोगों को मारा और अब एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया है। अब सीधी तरह से सच सच बता दो आप कौन हो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, यदि नहीं बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानती नहीं यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। अब मरने से पहले जल्दी से यह बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसके यह बोल सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस भेष में भी मुझे पहचान लिया वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। तब राजा थोड़ा विनम्र होकर बोला, कृपया आप मुझे बताइए कि आप वास्तव में कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं, राज हट, बाल हट, त्रिया हट और योग हट। तुम राजा हो इसलिए राज हट पर अड़े हो। मैं जानता हूँ कि मेरी सच्चाई जाने बिना तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः राजन, अब ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, हे राजन, मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्णांग बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो उठता है और उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास रहता है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणी की मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को कहते हैं। तब मैं पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उस निश्चित स्थान पर लेकर जाता हूँ या पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है, और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियाँ बना देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही बने थे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरने के कारण हुई है और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने
के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने रींच बनकर वैसी ही परिस्थितियां या हालात पैदा कर दिए थे। अन्यथा आप जरा सोचो, यदि असली रींच होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं। परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा, उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों से होनी लिखी थी। अतः उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा, और वही नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसलिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और आश्चर्यचकित हो गए। काल कहने लगा, राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोला, हे काल देव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। तब काल देव बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शीघ्र पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी? काल देव बोले, हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, लेकिन यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या परेशानी है? कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी समय से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के काम करने हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर आप समय नहीं बताते हो तो यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव बोले, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसलकर गिरने के कारण से होगी। वृद्ध ब्राह्मण अर्थात कालदेव इतनी बात सम्राट विक्रमादित्य को बताकर चलने लगते हैं और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो जाते हैं, और उसी समय सूर्यास्त के कारण चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए, और आगे चलकर सचमुच में ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से ही हुई थी, और इस कथन की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति की जब मृत्यु होनी होती है तो समय, स्थान और परिस्थिति अपने आप बन जाती है। इसलिए कभी भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि इसकी मृत्यु तुम्हारे कारण से हुई है। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी धार्मिक, पौराणिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।